गाय कटनी बंद हो जाए इस देश में। जहां गाय के खून की बूंद गिर रही है वो कभी सनातन बोर्ड नहीं बन सकता, ना वो सनातन का देश हो सकता। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को डराने और उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये सब मजार पजार का जो चक्कर है समाप्त होना चाहिए देश से। ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। तो क्या सिर्फ लोनी में बजरंग बली की सेवा करने वाले बजरंग बली के भक्ति रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा? कुछ कठमुल्लों के चक्कर में, कुछ जिहादियों के चक्कर में आकर के वो क्योंकि पढ़े लिखे उतने नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं सिर्फ हमें 15 मिनट चाहिए। आने वाले समय में 50 साल दंगे नहीं होंगे। इस तरह का इलाज ऑपरेशन सरकार कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि हिंदू बटा हुआ है? हम तो मुसलमान मानते ही नहीं, अभी तो बोला या सारे हिंदू हैं। 1 करोड़ तो मुसलमान गुजर है, वो अपने को कहते हैं जी हम तो हिंदुओं में से निकले, हमारे साथ बुरा हुआ। हम कह रहे हैं आ जाए ना वापसी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मुसलमान थोड़ा भी यहाँ का समझदार है तो उसको ये बात सही नहीं है क्या? वक्फ की संपत्ति के नाम पे देश के हिंदुओं की जमीन को कब्जा कर लिया, तो वक्फ बोर्ड की जमीन ही नहीं है, वो सब वापस हिंदुओं को कर देनी चाहिए। आपने कहा कि मैं राजनीति में इसीलिए आया क्योंकि गाय कटते देखा, लेकिन वो तो अभी भी कट रही हैं। बदलाव क्या हुआ? कई अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए जो गाय काटने का पैसा खा रहे हैं, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर माने योगी जी बैठे हों, वहां अधिकारी इतनी दुष्टता करते हुए, नीचता की हद पार करते हुए मांस की दुकान मंदिर के बराबर में कैसे खुल जाएगी? एक अधिकारी आकर के बोलता है कि किसी की हैसियत नहीं है, मैं चलाऊंगा। 100 करोड़ का मांस एक बार में पकड़ा गया। वो देश में सनातन को कमजोर करने के लिए, दंगाइयों को पत्थर फेंकने के लिए, ये तमाम जगह इस्तेमाल हो रहा था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने उपचुनाव में चीटिंग की है। सबसे पहला डी जनता की आतंकवादियों को रिहा किया जाए उनकी कैबिनेट में। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो हिंदू बेटियों को नहीं मिलेंगे 30,000 रुपए, मुस्लिम को मिलेंगे। बहराइच में आप देखिए क्या हुआ, फिर संभल में क्या हुआ। जगह जगह पर तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आखिरकार हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये प्लानिंग है, 1 साल तक दंगे होंगे। लोग ये विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं प्लानिंग से कराए जाएंगे। पूरे सनातन को बांटने की साजिश है। ये तो कुछ ईश्वर की कृपा है, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है, क्योंकि ये सदी हिंदुत्व की है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कई बेबाक नेता हैं, लेकिन उनमें से एक है नंद किशोर गुर्जर। जी हाँ, ये जब बोलते हैं तो हर कोई इनको सुनता है, और जिस तरह की कार्यशैली इनकी है, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पसंद नहीं भी करते हैं। आज हमारे साथ लोधी से विधायक नंद किशोर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, मुसलमानों से क्या तकलीफ है आपको? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कट्टर हिंदू होने के साथ साथ कट्टर मुस्लिम विरोधी भी हैं। नहीं, ये तो बात गलत है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं पूरी मानवता का सम्मान करता हूं। मुसलमान हो या जो दूसरे लोग हैं, जो राष्ट्र के बारे में गलत सोचते हैं, जो गाय को काटने का काम करते हैं, और जो लोग गरीबों की जमीन छीनना चाहते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचारी, बलात्कारी, और हर व्यक्ति दुश्मन है। अब उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं तो उस संख्या को लोग लेकर के सोचते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। लौनी में गाजियाबाद जिला मूवी बनी अपराध के ऊपर, तो इतना बुरा हालात थे वहाँ के कि वहाँ प्रतिदिन 4 से 6 मर्डर होते थे। आज लौनी में रामराज है, इतनी शांति कहीं नहीं है जितनी लौनी में, जिस लौनी को अपराध के लिए जाना जाता था। तो जो लोग, हम तो गाय कटती हुई देख के ही राजनीति में आए। मैं तो इंजीनियर था और मैं वहाँ से निकला, देखा गाय काटी जा रही है। कुछ दिन बाद पता चला एक बेटी को उठा कर रैप कर दिया मुस्लिम लड़कों ने, और सारे लोग एक हुए, कोई बोला नहीं। तो वो जो संघर्ष हमने किया है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ करके अजगर सेना बनाई। उसके द्वारा लोगों को जब इकट्ठे नहीं हुए, दोबारा छात्र संघ की लड़ाई शुरू की, एडमिशन लिया यूथ को जोड़ने के लिए, तो चुनाव कराया। 27 साल से बंद चुनाव, और लगभग 9 महीने आंदोलन चला। 9 महीने सड़क पे सोया हूँ मैं। 9 दिन तक उसमें पानी की बूंद नहीं पी। और तब उसके बाद एक बड़ी घटना हुई जिसमें थाने पे हमें पुलिस ने लगभग मार ही दिया था, गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए थे। तो तब उसके बाद हम संघर्ष करते हुए पॉलिटिक्स में आए। तो उसमें था क्या, मेरे यहाँ 6 लाख आबादी मुस्लिम समाज की है, और 6 लाख में कई लोग इतने बड़े माफिया थे, हड्डी मील चलाते थे, गाय को काटना, स्लॉटर हाउसेस, और वहाँ से निकलना मुश्किल था लोगों का। तो उसका जो हमने संघर्ष किया है, उस संघर्ष में जो सामने आया, तो उसके कारण लोग कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लगाएं तो मैक्सिमम 10,000 मुसलमान हैं। बाकी जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं 10 करोड़ लगभग, जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने वोट के खातिर इस देश के साथ गद्दारी करते हुए बसाया। जो लोग मुगलों के वंशज थे वो यहाँ से भाग गए, कुछ ही लोग परिवार बचे। तो जो यहाँ मुसलमान है, वो मुसलमान है जो इंडियन है, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जिनकी बेटियों के बलात्कार हुए, जिन्होंने अपने घरों को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए डर करके इस्लाम को, सलवार को और कुर्ते को पहन लिया था। तो हिंदू जो बचा हुआ है, ये वो शेर है जो किसी भी दुनिया की आफतें आई,
दुनिया के यूनानी आए, सिकंदर आया, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ये जो योद्धा देश में बचा हुआ, ये जो ब्रीड है, 800 साल की गुलामी के बाद भारत पे आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, लेकिन आज तक जो सनातन को जिन्होंने नहीं छोड़ा है, वो दुनिया के सबसे बड़े आर्य और सबसे बड़े योद्धा हैं। इसलिए अच्छा, कितनी बार इलेक्शन जीत गए आप? मैं दूसरी बार जीता हूं। उससे पहले छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय टीम में रहा, और गाजियाबाद जिले का मैं ये सवाल पूछने की वजह यही थी कि आप इतने साल हो गए राजनीति में आए हुए, आपने कहा कि मैं राजनीति में इसीलिए आया क्योंकि गाय कटते देखा, लेकिन वो तो अभी भी कट रही हैं। बदलाव क्या हुआ? नहीं, हमने उसके लिए जो अपने से बन पड़ता है बेस्ट उसको किया है। अब बताइए, लौनी में गाय नहीं कटती है, एक आध घटना हुई है तो उसको रगड़ करके उसको हमने दबा के सील करके दिमाग ठीक करने का काम किया है। वहाँ मुर्गा बकरा भी नहीं कटता है, भैंस भी नहीं कटती है, कोई काटता है तो उसका इलाज होता है। लेकिन नोएडा में गाय कटी तो मेरा क्षेत्र नहीं था। अब तक की जब से कामधेनु धरती पे आई, गौ माता, आज तक का सबसे बड़ा कत्लेआम हो रहा था। उसको हमारे जो मित्र थे, उन्होंने जो गोरक्षकों की टीम जुड़ी हुई है, हम वहाँ गए और पहली बार लेबोरेटरी में आया कि वो गाय का मांस है। और उसके बाद मैं कमिश्नर नोएडा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सख्त कार्रवाई की, और इतने बड़े नेटवर्क को, जिसमें 100 अरब का मांस एक बार में पकड़ा गया, 100 अरब नहीं, 100 करोड़ का मांस पकड़ा गया। कितना बड़ा नेटवर्क था। ये भी आया कि उसमें ISI से जुड़े हुए लोग हैं, ये कुवैत में, दुबई में, और जो देश के अंदर जो दुष्ट हैं, जो गाय खाने वाले, वहाँ सप्लाई होता था। और वो 100 करोड़ का मांस एक बार में पकड़ा गया। वो देश में सनातन को कमजोर करने के लिए, दंगाइयों को पत्थर फेंकने के लिए, ये तमाम जगह इस्तेमाल हो रहा था। तो उसके लिए हमने कहा, लेकिन अभी तक उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि कई अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए जो गाय काटने का पैसा खा रहे हैं, और जो गाजियाबाद में वो मांस इकट्ठा हो रहा है। मतलब नोएडा कमिश्नर ने इतने बड़े नेटवर्क को पकड़ा, और उसमें सामने आया कि गाजियाबाद में एक अलाना करके मीट फैक्ट्री है, एक दूसरी परमिला सिब्बल जो कपिल सिब्बल जी की पत्नी है, उनकी फैक्ट्री है। ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें वो मांस वहां से आता था। मतलब पूरे देश का, बंगाल तक का, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर माने योगी जी बैठे हों, वहां अधिकारी इतनी दुष्टता करते हुए, नीचता की हद पार करते हुए, वहां जो एक हब है, बाहर भैंस का मांस लिखा हुआ था, अंदर गाय का मांस था, और वो यहाँ इकट्ठा हो रहा है गाजियाबाद में। क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं है? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, गाय कटने से दिक्कत है या मुर्गा बकरा कटने से दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे बहुसंख्यक आबादी है इस देश में, वो हर धर्म की है, जो कि मांसाहारी है। तो दिक्कत किस चीज से है असल? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, और ये देश राम और कृष्ण का है। यहाँ मक्खन, घी, दूध, बादाम, इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स हैं। शाकाहार पे आज तो ईसाइयों ने, दुनिया ने ये मान लिया है रिसर्च के बाद कि जो शाकाहारी है उसको बीमारियां नहीं होंगी तमाम प्रकार की, और उसकी लाइफ लंबी होगी, स्वस्थ रहेगा। तो अगर लोग भारत को स्वस्थ करना चाहते हैं तो शाकाहार अपनाना चाहिए। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, जहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अरब में मांस लोग खाते थे, वहाँ कुछ था ही नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। मुसलमान जो वहाँ से आया, ये कट्टरपंथी, ये कहते हैं किला बना दिया, इनके पास कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था इनके पास, तो वो वहाँ जानवरों को खाते थे, वो भी जानवर जैसे ही थे। तो यहाँ इंडिया का व्यक्ति, हम लोग आर्य हैं। ना तो कभी द्वापर में मांस खाया गया, ना सतयुग में। जिसने मांस का सेवन किया उसको राक्षस की श्रेणी में रखा। तो जो लोग मांस खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खाना नहीं चाहिए। जीव हत्या करना, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये ऐसा करके, ये बातें बोलकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, इसमें कौन सी राजनीति चमकती है? मैं तो दूसरी बार विधायक हूँ, तो इसमें राजनीति की बात कहाँ से आई? मैं कोई अगर गलत बात कह रहा हूँ, अगर ये प्रूव्ड ना हो तो मेरी बात गलत है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लोग खा रहे हैं, कुएं में गिरने से हमें नहीं मतलब है। लेकिन खा भी रहे हैं, और कुछ लोग बेच भी तो रहे हैं। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 45% मुस्लिम आबादी है। तो अगर इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप तो उनके बिजनेस पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बिजनेस है, पशुओं को काटना, जानवरों को काटना, ये कौन सा बिजनेस हो गया? ये सब लोग दुष्ट है। वहाँ रामराज है, वो उसमें लौनी के अंदर अच्छे लोग रहते हैं। मुसलमान भी जो रहता है वहाँ का, वो भी सब अच्छे से रहता है, कायदे से रहता है। तो ये सब वहाँ मांस वास का चक्कर नहीं है, वो अलग है। लौनी अलग विधानसभा है, इसलिए उसको सबके साथ जोड़ना गलत होगा। जो कोई दुष्टता करता है उसका ऑपरेशन और उसका इलाज हम ठीक से करते हैं, और इसलिए वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, तभी तो हम जीते हैं। जहाँ इतनी आबादी है, और उसके बाद जो अन्य लोग जो हमारे विरोधी हैं,
इतने बड़े बड़े माफिया, तो दूसरी बार जीतना लौनी जैसी जगह में जहां 2,28,000 वोट मुस्लिम समाज की हों, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हमारे साथ तो होंगे ना। अच्छा, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। तो क्या सिर्फ लोनी में बजरंग बली की सेवा करने वाले, बजरंग बली के भक्ति रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा? मैंने कहा ना कि मुसलमान भारत में नहीं है। लौनी में जो मुसलमान है वो भी भगवान राम को अपना पूर्वज तो मानते ही हैं। मक्केश्वर महादेव में मुसलमान भगवान शंकर जी की पूजा कर रहा है। तो पूरी दुनिया जब शिव को मानती है, अब कुछ लोग जा रहे मजार पे मत्था पटक रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं मजार पे हिंदुओं को नहीं आने देंगे। तो जो हिंदू है, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि वो लोग कम से कम ये समझें कि देवादिदेव महादेव हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण है, खाटू श्याम जी हैं, हनुमान जी महाराज साक्षात शंकर जी हैं, इतने शनि महाराज से लेकर इतने हमारे पास हर इलाज के लिए हर भगवान है। किसी को ताकतवर बनना है, संकटों से मुक्ति पानी, हनुमान जी हैं। कोई हार गया दुनिया से तो खाटू श्याम जी हैं। और सब कुछ चाहिए उघड़दानी है तो भगवान भोलेनाथ है। तो वहां जाकर के जो मजार में जिसने बलात्कार किए जिहादी है, जिसने बेटियों के दुराचार किए, कत्ल किए, सनातन के लोगों के जनेऊ उतारे, और वो कत्ल करने के बाद वो उसमें पड़ा हुआ है जमीन में, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वहां जाकर मत्था पटकेंगे तो ये कितना मूर्खता की बात है। वो उनको कुछ देगा? तो इसलिए ये सब मजार पजार का जो चक्कर है ये समाप्त होना चाहिए देश से। हमारा मानना है कायदे से आदमी, आज लोग चांद पे जा रहे हैं, आईटी का जमाना है, हम उल्टा उल्टा घूम रहे हैं। बताइए ये जो माननीय योगी जी ने ये चिल्लाते थे मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगा करके, उनको अगर बंद कराया है तो बच्चे जो पढ़ते थे कितने कष्ट होता था उनको। आज कोई ऐसी विषय नहीं है। क्या मोहम्मद साहब के टाइम में लाउड स्पीकर था? अब ये हिजाब की दुनिया की बेवजह की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश, हम लोग अगर दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो हम लोगों को ये सब मदरसे की पढ़ाई या इधर उधर की जो पोगापंथी की चीज़ें, इनको छोड़ करके हमको जो आज जो एजुकेशन देश को नंबर 1 बना सकती है, हमको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और जो अधिकारी होते हैं वो सरकार को मैनेज करने में, उसको चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आप उन्हीं अधिकारियों की खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि ये नाकारा है, निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं करते। मैंने अभी नोएडा कमिश्नर की तारीफ की, आपने सुना नहीं? लेकिन जो डकैत हैं, जो जनता का पैसा लूटते हैं, गरीब आदमी का शोषण कर रहे हैं, जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारा एक विजन है, जो पार्टी का सिद्धांत है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि जो अंत्योदय का सपना है कि अंतिम व्यक्ति का हम उत्थान कैसे करें कि वो भी अगली पंक्ति में आ जाए, उसके पैसे को खा जा रहे हैं, उसकी योजनाओं को खा जा रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे जो बेईमान हैं वो लोग फांसी के हकदार हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, अगर 2-4 को फांसी लग जाए तो ये सारा सिस्टम बदल जाएगा। पूरे देश को भ्रष्टाचार के नरक में डाल दिया है। अच्छा, 1-2 का नाम बता ही दीजिए फिर। अब नाम क्या बताना है? जो पकड़े जाते हैं सबके सामने आते हैं, पकड़े भी जाते हैं। अब वो नाम तो हम बता देते हैं जहाँ बताना होता है, लेकिन ये तकलीफ की बात है। जिस देश के अंदर माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, उस देश को कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को देश बना दिया था। समाजवादी पार्टी सेफई में महोत्सव के नाम पर, डांस कराने के नाम पर और डकैतों को लूट के नाम पर के पैसे खर्च करती थी। वहाँ माननीय मोदी जी लगातार कितना इस देश के लिए कर रहे हैं कि गरीब के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड किसी ने सोचा था? मकान, शौचालय से लेकर के फ्री में उनको अनाज, लोग भूखे सोते थे। वहाँ अगर अधिकारी, अच्छे अधिकारी हैं, बहुत बहुत डेड ऑनेस्ट हैं, उनको आगे लाया जाए, उनको आने नहीं देते। वो जो बेईमान अधिकारी हैं, जो सिस्टम में हर स्टेट में 4 से 6 ऐसे अधिकारी होते हैं कि उसको कैप्चर करके रखते हैं। सरकार किसी की आ जाए, वो हर टाइम फ्रंट पे होंगे, वो व्यवस्थाएं मैनेज करते हैं। तो अच्छे जो लोग हैं, जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, उनको आगे किया जाए, ऐसे दुष्टों को कुछ दिन के लिए पीछे डाल दिया जाए, तो ये प्रदेश भी और देश भी दुनिया का नंबर में हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम 2047 तक दुनिया के नंबर 1 देश होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम 12वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं हम अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की सबसे बड़ी, 5वें नंबर की। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। इतने हमारे पास सोर्सेस हैं, इतने हमारे पास रिसोर्स हैं, इतनी हर चीज़ भारत को भगवान ने दी है। ये भगवान का देश है कि यहाँ अगर केवल 2 साल पूरी ईमानदारी से हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले, जो जापान जैसे देश से सबक लेकर के कि हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो भारत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 साल में हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था होंगे। अच्छा, यहाँ से बहुत दूर नहीं है संभल। संभल में क्या हुआ? देखिए, संभल में तो पूरी प्लानिंग थी। संभल में प्रोफेसर साहब का, रामगोपाल जी को हम विद्वान व्यक्ति मानते थे, लेकिन उनका ये कहना कि वोट नहीं डालने देंगे तो दंगा तो हो गई, इसका मतलब प्लानिंग थी। उसके बाद उनका ही एक सांसद वहाँ जाकर के कहता है कि मस्जिद को बचा लो,
भाई माननीय न्यायालय का आदेश आप नहीं मानेंगे, संविधान सर पे लेके घूम रहे हैं, तो संविधान लेके घूमते हैं तो माननीय न्यायालय जो है उसको भी नहीं मानेंगे आप। ये सरकार का आदेश नहीं था, वहां पूरी प्लानिंग थी, पत्थर इकट्ठे किए गए थे। ये तो पुलिस को इसमें विशेष रूप से बधाई देना चाहिए कि उन्होंने वहां जो एक अपना अनुज चौधरी नाम के अधिकारी थे, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ रिस्क लेते हुए अपनी जान को हथेली पर लेकर के उसको मुंह को रोका। नहीं, हजारों लोग हिंदू मारे जाते हैं और वहाँ दंगा कराने की साजिश थी। बताइए, वहाँ टीम गई है और उसके बाद बोल दिया कि ये मस्जिद को ढाया जा रहा है। तो ऐसे सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं, तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, इस तरह का वहाँ इलाज हो जाएगा। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को डराने और उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है मस्जिद के नाम पर, उनको और भी ज़्यादा, क्योंकि वो संख्या में कम है इसलिए उनको और कुचलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगता है। हम तो मुसलमान मानते ही नहीं, अभी तो बोला या सारे हिंदू हैं, 1 करोड़ तो मुसलमान गुजर है। वो अपने को कहते हैं जी हम तो हिंदुओं में से निकले, हमारे साथ बुरा हुआ। हम कह रहे हैं आ जाए ना वापसी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ फरीदाबाद के पास 12 गांव वापस हो गए। अभी यहाँ दासना के पास जो 84 गांव है ठाकुरों के, जो रांगड़ मुस्लिम है, उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए हुए हैं गांव में, तो उनको किसने रोका है? समाज को सनातन धर्म के अंदर तो बहुत गुंजाइश है, तो वो वापस आए, चक्कर में ना पड़े, तो बहुसंख्यक हो जाएंगे, कौन सा अल्पसंख्यक बच जाएगा फिर। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां है नेहरू लियाकत समझौते में ये था कि वो भारतीय मान्यताओं का सम्मान करेंगे, कायदे से रहेंगे। आज बांग्लादेश को आप लोग नहीं देख रहे, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, खुलेआम कत्ल किया जा रहा है, तो वहाँ हिंदू के ऊपर जुर्म हो रहा है। पाकिस्तान में जो 28% जो हिंदू था, आज 2% नहीं बचा है, सारा काट डाला, अफगानिस्तान साफ कर दिया। हम लोग चेचनिया से लेकर के ईरान की जो महारानी केकई हैं, वो ईरान की थी, पूरा भारत था वहाँ तक, अखंड भारत। ये कहाँ थे? इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। आज टोपी लगा के जो कठमुल्ले हैं, जो देश में कह रहे हैं कि हम गजवाए हिंद के तहत इस पूरे भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे ले जाएंगे, अब ये सदी हिंदुत्व की सदी है। उनकी गलतफहमी है कि ऐसा ना हो कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी है, वो कहीं अगर तोप का मुंह दूसरी तरफ हुआ तो कहीं चारों तरफ भगवा ना हो जाए। अच्छा, गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद कर देंगे? नहीं, भगवाए हिंद है ही। आप बताओ, पाकिस्तान किसका था? बांग्लादेश किसका था? ईरान, इराक, यहाँ तक कि रशिया के कई कंट्री। चेचनिया चेची गुर्जरों का है, चेची गुर्जर थे, वो वहाँ तक के राजा थे सम्राट बीरभोज के ज़माने में, अलग अलग। तो पूरे भारत के अंदर तमाम जितना भी ये भूखंड है एशिया का, विशेष तौर से ये सारे सनातनी थे। अब वो भले ही अपने धर्म में रहें, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर बवाल करेंगे तो उनका देखिए इलाज तो होगा। ये उत्तर प्रदेश वो देश नहीं है कि कश्मीर में मस्जिदों से आवाज़ आई, 48% हिंदू था कि इनकी लड़कियों के बलात्कार कर दो, घर में रख लो, और उनको कत्ल कर दिया गया। 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा, कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और जो सरकारें थी वो बोली नहीं एक भी, उनको काट दिया गया बेटियों को। वहाँ 5 लाख हिंदू मारा गया अपने ही देश में। 1990 में, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1990 में इतना बड़ा नरसंहार पूरे देश ने देखा, एक भी वहाँ व्यक्ति नहीं बचा। और उसको क्या नाम दिया कि कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए। किसी गांव में एक जाति नहीं होती है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मुसलमानों ने वहाँ दंगा किया, ट्रॉलियों को डाल दिया नहर में, पकड़े कौन गए? हिंदू। किसकी सरकार? समाजवादी की। दंगे को नाम क्या दिया? जाटों का दंगा। सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। इसी तरह कश्मीर में हुआ तो मुसलमान है, हिंदुओं की जाति बताएंगे। अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं बैठ करके पार्लियामेंट में, ये करें ना, मुसलमानों में भी जाति है कि उनकी जातियों की भी गणना होगी। पूरे सनातन को बांटने की साजिश है। ये तो कुछ ईश्वर की कृपा है, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है, क्योंकि ये सदी हिंदुत्व की है। और ये हर युग में युग आता है, लगभग 70 साल का सतयुग शुरू हो चुका है। इसी में भारत विश्वगुरु बनेगा, इसी में सनातन का विस्तार दुनिया में होगा। आज बताइए, दुबई में भगवान शंकर जी का मंदिर है, आज कुवैत में, अरब में जो लगातार मंदिर बन रहे हैं, तो सनातन को दुनिया मानती है पैटर्न की। अगर सनातन को हम मानेंगे, इसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कहीं युद्ध नहीं होगा। सीरिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान ही मारे जा रहे हैं ना आपस में। तो सब लोग अब अजीज आ चुके हैं इस आतंकवाद से। तो हिंदुस्तान के खास तौर से जो मुसलमान हैं वो रहें, वो हमारे ही अंश हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति से निकले हैं। लेकिन वो इन कठमुल्लों के चक्कर में आके इनको जो ISI से, पाकिस्तान से या अरब के जो मुल्क हैं, उनसे जो पैसा आता है, उस पैसे को हजम करने के लिए बवाल कराते हैं। और ये जितने नेता बने बैठे हैं, चाहे कश्मीर के लीडर्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं,
चाहे वो कौन सा एक वहाँ का है अहमदाबाद का, ये सारे के सारे जो बकरे हैं ये सब केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए बाहर से जो पैसा आया है इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन हिंदू कभी दंगाई नहीं होता, हिंदू के बराबर में मुस्लिम रहता है तो बड़े खुशहाली से रहता है। आपकी सरकार है, ये सब आप बता रहे हैं, फंडिंग होती है या फिर तमाम चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं बंद करवाते हैं फिर? पकड़ी जाती है ना, तमाम पकड़े गए हैं। सिमी को बैन किया गया है। अभी हवाले के जरिए अभी जो माने प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए पैसा आया तो सब चीजें पकड़ी गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लगातार प्रयास तो है ही है ना। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि हिंदू बटा हुआ है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं तो बटा हुआ नहीं है क्या? बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित मारा गया। जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का तो सबसे ज्यादा दलित था बेचारा जिसके साथ अत्याचार हुआ। यहाँ दलित एक नया नारा शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, जिनको फंडिंग होती है, वो हिंदू नेता भी हैं कई। वो नारा क्या कर रहे हैं? जय भीम जय मीम। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत कड़ाई के साथ विरोध करते हुए कहा था कि मैं बौद्ध धर्म, जो सनातन धर्म का, जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं भगवान बुद्ध, उनके धर्म में जाता हूं जिसमें भेदभाव ना हो। जबकि हमारे यहाँ सनातन में भेदभाव कभी नहीं था। 1398 में जब मुगला आया, मुगलों ने हमको जातियों में बांटा, भेदभाव कराया गया। कभी दलित का, पिछड़े का, ऊंच का, नीच का सनातन में नहीं था। माँ सबरी दलित माँ थी। भगवान श्री राम जो भगवान तो थे ही, राजा दशरथ जैसे सम्राट के बेटे झूठे बेर खाते हैं, तो दलित माँ के बेर झूठे खा रहा है एक राजा, अपनी माँ के लोग नहीं खा सकते। बाबा भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, जो अंतिम समुदाय बनाने का काम मुगलों ने किया। हमारे यहाँ था ही नहीं भेदभाव। वहाँ भगवान राम के बच्चे, माता सीता जो जगदम्बा है वो रहती है, तो हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं थी। ये तो सब मुगलों ने नाश किया। उसको ठीक करने का काम ये अवतार के रूप में जो शंकराचार्यों ने, जो आदि शंकराचार्य हैं, जो काम उनके द्वारा किया गया, सनातन को मजबूत करने का, सनातन की संस्कृति को मजबूत करने का, मंदिरों को और जो हमारे मठ हैं उनको पुनरुद्धार करने का काम माने मोदी जी ने इस देश के अंदर किया है। वो भगवान के अवतार के रूप में देश में आए हैं और वही हिंदुत्व की जो सदी है, जो 70 साल सतयुग के, इसी में इसी तरह के अवतार भारत में आए हैं। और वो मुझे उम्मीद है कि सब बीमारी देश की ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अच्छा, हिंदू बटा है या नहीं बटा है, इस पर तो बहस हो सकती है, कुछ लोग अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है एक गुट है योगी आदित्यनाथ जी का और एक है केशव जी का, और आप आते हैं केशव जी के ग्रुप से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। हमारे दोनों नेता हैं और दोनों बड़े नेता हमारे। केशव जी की लोकप्रियता केवल पिछड़े समाज में नहीं है, पूरे देश में लोकप्रियता है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में लाने का, संगठन का, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग जुटे, माननीय योगी जी भी उसमें जुटे थे। लेकिन केशव जी की लीडरशिप में वो लड़ा गया और अब तक इतनी सीटें नहीं आई हैं। 2017 के मुकाबले 22 में कम आई थी। वो तो केशव मौर्य जी का बड़ा है। माननीय योगी जी का एक ऑरा, आज देश भर में लोग उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह का कहीं ग्रुप और गुटबाजी मुझे तो लगती नहीं है। अभी वो तस्वीरें बहुत दूर नहीं है जब आप अपने विधायकों को लेकर और धरने पर बैठ गए थे योगी जी के खिलाफ। अब वो महाराज जी को बाद में ये पता चला कि भाई ये चीज़ें जो हुई हैं वो अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया है उन्हें। मांस की दुकान मंदिर के बराबर में कैसे खुल जाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार में बसपा में किसी की हैसियत नहीं हुई कि मांस की दुकान या होटल चला दे। वहाँ मंदिर से सटा हुआ हमारा प्रतिष्ठित मंदिर है वहाँ, और वहाँ एक अधिकारी आकर के बोलता है कि किसी की हैसियत नहीं है, मैं चलाऊँगा, मैं परमिशन दूंगा। तो परमिशन के चक्कर में जो बवाल हुआ, जो हमारे साथ अधिकारियों ने जो कोशिश की, उसका परिणाम था कि मेरे साथ सारे विधायक आए और उसके बाद जब माननीय योगी जी को यह आभास हुआ कि भाई मैं ठीक हूँ, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। सनातन बोर्ड बनना चाहिए देश के अंदर। देखिए, सनातन का तो देश ही है। अब ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए, एक नई मैं देखता हूँ। मैं किसी के लिए कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदुस्तान, गाय कटनी बंद हो जाए इस देश में। जहाँ गाय के खून की बूंद गिर रही है वो कभी सनातन बोर्ड नहीं बन सकता, ना वो सनातन का देश हो सकता। एक भी बूंद जब तक भारत में गिर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, कि भगवान देवादेव महादेव से लेकर के आदि शंकराचार्य ने कहा है, जिस दिन भारत भूमि पे गाय के खून की बूंद गिरनी बंद हो जाएगी, गाय का कत्ल बंद हो जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र है। और ये बोर्ड वोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना वक्फ बोर्ड है, ये सब जो ढोंग जो हमारे लोगों को कत्ल करके, जिहाद करके, बलात्कार हुए बेटियों के, उनकी जमीनों को छीना गया। 1200 से पहले वक्फ था ही नहीं, वक्फ नाम का।
ये तो जिन लोगों के साथ जाती हुई उनकी जमीन वक्फ के नाम पे जो कब्जा किया वापस करनी चाहिए। वक्फ के नाम की 1 इंच जमीन भारत में नहीं है, मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं। दिल्ली की सारी भूमि मैक्सिमम गुजरों की है, कुछ जाटों की है, या जो वहां की जो जातियां थी, पिछड़ी, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, दलित थे, उनकी कुछ उनकी भी है। तो ये उनकी जमीन, उन्हीं के पूर्वज कत्ल हुए। तो देश की असली आजादी कहां है? कांग्रेस ने कभी इस पे काम नहीं किया। उल्टा वक्फ अधिनियम ला करके 2013 में पूरे देश की जमीन को गिरवी रखने का काम किया। तो वक्फ बोर्ड की जमीन ही नहीं है, वो सब वापिस हिंदुओं को कर देनी चाहिए। कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 के बाद देश को असली आजादी मिली है, आपको लगता है? देखिए, उनकी बात का मैं कई बार सपोर्ट भी करता हूं, आपने देखा होगा। वो एज एक हीरोइन नहीं, एज ए हीरोइन भी एक देश का गर्व है, आज माननीय सांसद हैं। उनका एक एक बात जो है किसी को खराब लग जाए भले ही, लेकिन उनके पास विजन है और वो सही को सही कहने की ताकत रखती हैं। और उनकी बात को हम देखते हैं कि जिस बोल्डनेस के साथ कहती हैं, तो उनके अंदर एक ऐसा लीडर उभरता है कि जो कभी बांग्लादेश का और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए इंदिरा जी ने जो काम किया था, उस उनके डिसीजन का और उनका मैं सम्मान करता हूं। तो वो बहुत बहादुर लेडी है और बहुत बहादुर महिला है, और अब सांसद भी हैं और वो डिजर्व करती हैं। तो इसलिए मैं उनका हमेशा समर्थन करता रहा। लोग कहते हैं जी कंगना रनौत ने ये बोल दिया, वो जो बोलती है भले विवादित हो, लेकिन वो सही को सही कहती है। तो विवादित बोलना जरूरी है क्या नेता के लिए? नहीं, वो विवादित कब बोला? लोग कहते हैं ना, लोग गलत कहते हैं, अब हमारे लिए बोलते हैं कई बार। भाई ये बात सही नहीं है क्या? वक्फ की संपत्ति के नाम पे देश के हिंदुओं की जमीन को कब्जा कर लिया, जब इस्लाम ही नहीं था यहाँ। 1400 तक तो कुछ था ही नहीं। जो आकर के औरंगजेब ने, जो यहाँ बाबर के बाद औरंगजेब ने स्थायी रूप से कत्लेआम किए, और ये तो सारा ही 300 साढ़े 300 साल की कहानी है। तो जो जमीन कब्जा की गई वो वापस नहीं होनी चाहिए क्या? वो सारी जमीन हिंदुओं की है, जिनके पहिए के जमीन गधे पे लाद के लाए थे। भाई ये जो यहाँ मुगल थे, क्या ये वहाँ गधे इन पे कपड़े पहनने को नहीं थे? ये कहते हैं लाल किला हमारा है। लाल किला तो सम्राट मीर भोज का किला है। जामा मस्जिद शंकर जी का मंदिर है, आपने देखा होगा। अभी कुतुब मीनार चले जाइए, माँ दुर्गा का फोटो लगा हुआ है, गणेश जी की तस्वीरें हैं उसमें, ऊपर छोटी सी गुम्बद बना दी। कुतुब मीनार जो है वो कुतुब ने अपना नाम रख दिया, वो तो उसकी लाट थी सम्राट मीर भोज की, अति प्राचीन है सब। तो भारत में जितने भी किले हैं, एक किला अरब में नहीं बना पाए। तो ये गधे पे बैठ करके लाए थे किले, वहां क्यों नहीं बनाए थे? कपड़े नहीं थे पहनने को, पानी नहीं था। तो इंडियंस जो मुसलमान है उसको समझना चाहिए कि आप हिंदुओं में से ही निकले हो। आपकी बेटियों के साथ दुराचार से बचने के लिए, मकान ना छीने जाए, दुराचार हुए, जाती हुई जमीन प्रॉपर्टी बचाने के लिए, जो हिंदू कमजोर था, डरपोक था, मुस्लिम बन गया। तो हम उनको अपना कह रहे ना तो वापिस आ जाएं या कायदे से रहें, ये मान करके कि भाई हम ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं सिर्फ हमें 15 मिनट चाहिए। अब वो तो 15 मिनट चाहिए, तो जो बोलते हैं पूरा देश देख रहा है, हैं? ये शिवाजी महाराज अकेले ही थे और इनका राज था। औरंगजेब का राज कहाँ तक था उस टाइम? अफगानिस्तान से भी आगे तक हमारी सीमाएं थी, पाकिस्तान बांग्लादेश था। औरंगजेब को चूहा बना करके शिवाजी महाराज ने अकेले, एक राजा ने चूहा बना कर रखा और सारे एकजुट हुए रहे। तो ये तो कहने की बात है, वो बेचारा जो कह रहा है वो भी कहीं ना कहीं से कहलवाया गया होगा। तो इनके ऐसे कठमुल्लों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमें। मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं ऐसा कहा जा रहा है, और तमाम मस्जिदों की खुदाई करवा देनी चाहिए, ये करवा देना चाहिए, वो करवा देना चाहिए। क्या ये कदम सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं करेगा? नहीं, सौहार्द बिगड़ेगा ये। हम कह रहे हैं वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सारी हिंदुओं की हैं। तो जो मंदिर थे, जब इन पे मैं बता रहा हूँ ना, इनको तो बेचारे को कपड़े ही नहीं थे, ये किसी का मंदिर बना सकते थे? हमारे मंदिरों के ऊपर गुम्बदें लगा दी। अब आप काशी विश्वनाथ जी में कैसे कहीं फोटो नंदी का, माँ दुर्गा का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर में यही हुआ। आप यहाँ चले जाइए मथुरा, आप खुद देख के आइए ना। जब मतलब सारे मंदिरों का विध्वंस किया, जब ये देश आज़ाद हो गया, तो हम उनका मस्जिद को नहीं कह रहे, जो उन लोगों ने मस्जिद बनाई है उनका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन जो मंदिर है हमारे, और उनके साथ इस तरह का जो वहाँ कत्ल हुए, उसके बाद हिंदुओं को मारा गया, बलात्कार हुए जबरन, क्या हिंदू मंदिर के ऊपर इतने आसानी से वहाँ मस्जिद बनने दिया होगा? वहाँ लड़े होंगे ना, कत्ल हुए होंगे। आज देश आज़ाद हुआ है तो जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो इसमें तो मुसलमानों को आगे आकर के, सद्दाम हुसैन को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। उस आदमी ने, उस शासक ने, जब राम मंदिर वाला ढांचा जो गिराया गया, तो जब सारे मुस्लिम कंट्रीज के बयान आए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, रोज अमेरिका हमारे हजारों सैकड़ों मस्जिद तोड़ रहा है, और जो भगवान श्री राम की है, तुम अगर मुसलमान वापस कर देते खुशी से तो तुम लोगों का सम्मान हो जाता।
तुम्हें जो भड़का रहे हैं लोग, जो कट्टरपंथी बाहर के देश हैं, इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान ने एक निकाल नहीं हिलाया। तो ऐसे सबक लेना चाहिए कि जो हमारे मंदिर है वास्तव में, जिनको तोड़ा गया, उनको मुसलमानों को वापस करना चाहिए, जो उनके वो सम्मान से रहें। भाई हमारे साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी, कितने गुरु तेग बहादुर, उनकी शहादत हुई गाय के लिए और हिंदुत्व के लिए, और आज उनकी शहादत का सम्मान कब होगा? औरंगजेब रोड बनाया जाएगा, अकबर जैसा राक्षस के नाम पर रोड होगा, महाराणा प्रताप के नाम पर रोड नहीं है, शिवाजी के नाम पर रोड नहीं है। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कट्टरपंथी लोगों के नाम हटाए हैं। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ लोग चिल्लाएंगे जो विपक्षी हैं। नंदकिशोर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने उपचुनाव में चीटिंग की है। देखिए, अखिलेश जी जो बोलते हैं, आप बताइए, वो तो ऐसा बोलते हैं कि आतंकवादियों को जब सरकार बनी तो देश ये उम्मीद करता था उनसे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर एक नेता आया है, और वो जो मुलायम सिंह जी की जो विरासत थी, उसको एक अपराध को अलग करके जो उन्होंने डिसीजन लिया था शुरू में, जिसके कारण वोट दिया, उसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या किया? सबसे पहला डिसीजन था कि आतंकवादियों को रिहा किया जाए उनकी कैबिनेट में, जिसपे माननीय न्यायालय को बोलना पड़ा कि इनको अभिनंदन और करो सार्वजनिक, और उसको रोक लगाई। तो ये सब जो आतंकवादी, मुझे लगता नहीं, भारत नहीं, दुनिया के लोकतांत्रिक देश हो या तानाशाह हो, जिसने उसके देश के लोगों को मारा हो, उनको रिहा करने का डिसीजन को ले सकता है। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो कह रहे हैं, अब उनकी बात में क्या है? अब वो अगर चुनाव में उनकी सीटें लोकसभा में आई तो वो कह रहे हैं कि अब योगी जी जाने वाले, अब योगी जी, अब सीटें उपचुनाव में आ गई तो अब योगी जी आने वाले हैं। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन अखिलेश जी को मुझे उम्मीद है कि देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और उन्हें अपना मजबूत लोकतंत्र की तरफ कोशिश करनी चाहिए कि कुछ सीटें आ जाएं। अगर ये सब चलता रहा, जिस तरह संभल के ऊपर बयान आया है, तो मुझे लगता नहीं वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अचानक क्या होने लगा है? बहराइच में आप देखिए क्या हुआ, फिर संभल में क्या हुआ, जगह जगह पर तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आखिरकार हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश जिस तरह तेजी के साथ आगे बढ़ा है, कई मामलों में देश में नंबर 1 है हम, उसको देखते हुए उनको लगता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कि अब हम लोग इस तरह नहीं आ सकते। वही प्लानिंग है, 1 साल तक दंगे होंगे, ये लोग, ये विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं प्लानिंग से कराए जाएंगे। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है। लेकिन सरकार सख्त है, सरकार की नज़र है, जहाँ ये दंगे कर रहे हैं वहाँ आने वाले समय में 50 साल दंगे नहीं होंगे। इस तरह का इलाज, ऑपरेशन सरकार कर रही है, तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपको जल्दी जल्दी बताना है कि उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी। देखिए, वो तो एक साक्षात भगवान महादेव का अंश के रूप में धरती पर काम कर रहे हैं, जो कल्याण कर रहे हैं दुनिया का। अमित शाह जी। अमित शाह जी को तो एक तरह से हनुमान मान लीजिए, जो भगवान के अंश के रूप में धरती पे जो माननीय मोदी जी का काम है, उसको निष्कंटक पूरा करना है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी को आप अंगद मान लीजिए कि वो अपना गदा लेके खड़े हैं, राम काज में काम कर रहे हैं आगे बढ़ के। केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य जी को आप ब्रह्मा मानिए, वो अपना जिस तरह से संगठन को लेकर के और सबको जोड़ करके चलने का काम कर रहे हैं, तो उनका बड़ा काम है। योगी जी अंगद और केशव जी ब्रह्मा जी। हाँ, तो अंगद भी तो अवतार है ना भगवान की। ये सारे के सारे अवतार ही तो आए थे धरती पे, बाली भी अवतार थे। योगी जी को नीचे रख रहे हैं और केशव जी को ऊपर। अंगद बड़े हैं, अंगद जिनके पुत्र हैं आपको नहीं मालूम है शायद, इसलिए मोदी और योगी तो हमने जो आपने पूछा बता दिया। अब उसको ऊपर नीचे तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। अखिलेश यादव जी। अब अखिलेश जी तो जो आपको पता ही है, पिछले दिनों खूब चला था, कहीं ना कहीं वो भी किसी महान विभूति के अवतार हैं, जिस तरह का चलता, तो उन पर हम, अखिलेश जी से ज़्यादा हमारा है नहीं, उन पर वो कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? राहुल गांधी को तो करपात्री जी महाराज का श्राप है उसके वंश को, तो इसलिए उनका कोई कहानी मुझे लगता बचेगी नहीं। वो जलेबी बनाने की बात कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो इसी से पता चलता है कि वो जो उनको एक उपाधि मिली हुई है वो वास्तव में ठीक है। अच्छा, प्रियंका गांधी भी अब संसद में आ गई, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका जी महिला है, लेकिन वो लोगों को अनुभव नहीं है इस देश में काम करने का, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा चल पाएंगे। एक बार होता है सांसद बनना, अलग बात है, लेकिन वो देश की जनता में उनके प्रति कोई, माने मोदी जी ने 50 साल इस देश में काम किया है, तो अभी कोई मुझे लगता नहीं कि कोई भविष्य किसी का। देश का आम मुसलमान, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आम मुसलमान भला है, काम कर रहा है बेचारा, उसको कुछ कट्टरपंथी लोग जो दुष्ट हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और वो उनके चक्कर में आकर के तमाम सुविधाएं,
आज़ाद भारत में जो माननीय मोदी जी ने जो दिया इस देश में, जितना काम उनके लिए किया बिना किसी भेदभाव के। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो हिंदू बेटियों को नहीं मिलेंगे 30,000 रुपये, मुस्लिम को मिलेंगे, कब्रिस्तान की दीवार होंगी, ये भेदभाव थे। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान थोड़ा भी यहाँ का समझदार है तो उसको इस आकलन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो सबको साथ लेकर के भारत को आगे ले जाना चाहती है। लेकिन कुछ कठमुल्लों के चक्कर में, कुछ जिहादियों के चक्कर में आकर के वो क्योंकि पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, उनको हम चाहते हैं कि वास्तव में टेक्निकल एजुकेशन मिले जिससे कि वो लोग समझें कि ये देश माननीय मोदी जी सबको साथ लेकर के हम लोग नंबर 1 बनाना चाहते हैं, उसमें वो योगदान दें। और कुछ जगह शुरुआत भी हुई है। अच्छा, तो आपको लग रहा है देश का आम मुसलमान नहीं, कुछ लोग हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जब सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? वो सब बताया ना कि वो एक जिहाद जो चल रहा है देश में, कहीं लव जिहाद है, मेरे यहाँ मूत्र जिहाद कर दिया, थूक जिहाद, मतलब हर प्रकार की मुसलमानों को अलग थलग कुछ लोगों ने डाल दिया इस देश में। उनके साथ कोई खाना नहीं खाना चाहता, बैठना नहीं चाहता, उनके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरह का अपने कर्मों से उन्हें ये समझना चाहिए मुसलमानों को। मैंने जो एक महापंचायत हुई थी लौनी में बहुत बड़ी मूत्र जिहाद के खिलाफ, उसमें ये आह्वान था कि जो बड़े बड़े धर्मगुरु और मौलवी हैं वो आकर के माफ़ी मांगें मुसलमानों की तरफ से और बताएं कि हम इस तरह के मामले का खंडन करते हैं। लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि जितने भी ये खलीफा हैं इन सबको पैसा मिलता है और एक गरीब जो मुसलमान है जिनका रोजगार ठप हो रहा है, जिनको समाज में अलग कर दिया गया है, जिनसे कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता है, उनका नुकसान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।